हम जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वहां पर जवान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगह ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो कर रहे हैं अपने काम को। इसी के साथ मौसम विभाग की तरफ से अच्छी खबर, क्योंकि केदारनाथ में जब वो हादसा हुआ था लगातार बारिश हो रही थी और परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही थी, इतनी बड़ी त्रासदी थी वो। आज उम्मीद करें कि यहां से स्थिति बेहतर हो सकती है। संजय जी। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि प्रकृति भी हमारे साथ है इस बार, और जो बहादुर जवान हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है। आज जबकि तपोवन टनल पर से लोगों को जो ट्रैप्ड थे 16-17 लोग, उनको रेस्क्यू किया गया। उसके साथ ही तेजी से इसमें आपने देखा कि रेस्क्यू और जो सर्च ऑपरेशन था उसे शुरू कर दिया गया। सारी एजेंसीज एक साथ हैं। इस आपदा की घड़ी में पूरा देश उत्तराखंड के साथ है, सबकी संवेदना उनके साथ है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने 2013 की विभीषिका से सीखा होगा उसको भी हमने लागू कर इस बार अपना जो रेस्क्यू का और जो बचाव का है या सुरक्षा के अन्य उपाय हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के स्तर पर हो या फिर जो उपकरण के स्तर पर हो या मैन पावर के स्तर पर हो, ट्रेनिंग के स्तर पर हो, सब तरफ हमने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाया होगा। जो ये अर्ली वार्निंग का सिस्टम होता है ऐसी परिस्थिति में, वो किस हद तक इस बार अवेलेबल थी या क्या एडवाइजरी जारी किए गए थे, इन सब के ऊपर बाद में चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो पहला लक्ष्य होना चाहिए वो यही है कि रेस्क्यू एंड सर्च का जो ऑपरेशन है उसको एफिशिएंटली किया जाए। सर, आपको एक बार फिर से टोक रही हूँ, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आई हैं। जिन लोगों को बचाया गया है वो देखिए वहां पर लेट गए हैं। एक बार सुनाते हैं, अगर कोई प्रतिक्रिया उनकी आ रही है, सुनाइए जरा। जो आपने दिया था मेरे को, डेरी वाली 16 लोग फंसे हुए थे सुरंग में। देखिए उन्हें बाहर लगाकर, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रॉमा उन्होंने फेस किया होगा नीचे। ऐसी जगह पर वो बंद थे 5 से 6 घंटे, मिट्टी में सने हुए। उनमें से कई लोग, आपने देखा कितनी सकरी सी जगह थी, छोटी सी पतली सी जगह थी, वहां से उन्हें खींच खींच कर निकाला गया है। तो जाहिर तौर पर इन सब के लिए अभी थोड़ा सा इनको कई लोग उसमें लेटे हुए हैं, कुछ लोग ठीक हैं। मुश्किल परिस्थितियों में ये काम करते हैं। आवाज उनकी आ रही है, अगर तो सुनाइए जरा, क्या कह रहे हैं वहाँ। आप लोग कितने थे? हाँ बेटा, आप इधर मत ठीक है। बोलो बद्री विशाल की, बद्री विशाल की, बद्री विशाल की। जो आपने दिया था मेरे को, तो बद्री विशाल की जय बोल रहे हैं वहां पर जवान और जो लोग बचे हैं। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को मेडिकल एड भी दिया जा रहा है। कुछ लोग लेटे हुए हैं वहां पर, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त ट्रॉमा फेस किया होगा। सुरंग में ऐसी जगह में वो लोग फंसे हुए थे, मिट्टी चारों तरफ, उनमें से कई मिट्टी में सने हुए भी हैं। और ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ वो आपदा जो आज सुबह से हर किसी के लिए देश में डर मन में, क्योंकि केदारनाथ में जो कुछ हुआ था लोगों ने देखा था। और दूसरी तस्वीर कैसे सुरंग से वहां लोगों को निकाला गया है और आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं। कैसे मुश्किल परिस्थिति, आप वो हिस्सा देखिए, एक सकरी सी छोटी सी पतली सी जगह है, वहां पर उन्हें किसी तरह से बचा कर सबको निकाला गया है। ये वीडियो नया जो आपने देखा उसमें ये सभी 16 लोग जो बचाए गए हैं वो उसमें दिखाई दे रहे हैं। विषम परिस्थितियों के बीच काम करते हुए ये जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इधर मत संजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और चुनौतियां लेकिन सर अब बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ और ऐसी सुरंगें होने की आशंका है, कई लोगों के बहे होने की आशंका है, और अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, मुश्किलें आ सकती हैं। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, वैसे तो जो ये एजेंसीज होती है ये सारी इक्विप्ड होती हैं रात में काम करने के लिए भी, लेकिन यहाँ पर मुश्किल परिस्थिति है। मैं उन सब के हिम्मत की दाद देता हूँ, और जो लोग इसमें से निकल करके आए हैं उनके भी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने हिम्मत रखा। संतोष की बात यह है कि जलस्तर अभी बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम हो रहा है, मौसम भी ठीक रह रहा है। लेकिन इसके साथ ही हमें जहाँ से एवलांच आया है उस पर वॉच रखने की जरूरत है कि फर्दर वहाँ पर क्या मूवमेंट हो रहा है, कोई संभावना है या नहीं है, और उसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही जितना भी हो सके हमें अभी एक मेडिकल टीम को सज्जित करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे जो लोग निकल करके आ रहे हैं उनको हम इमीडिएटली
जो भी सहायता उपलब्ध हो सकती है वो मेडिकल टीम हमारी उन्हें उपलब्ध करवाए, ताकि उनके जान की रक्षा हो सके। और उसके साथ ही लोगों के जो अभी वल्नरेबल स्थान पर लोग हैं, उनके बचाव का, उनको शिफ्ट करने का, वहां से इवैक्यूएशन का प्रोग्राम चल रहा है।